हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसकी जो 2022-23 की थर्ड सीरीज है वो आरबीआई ने मंडे यानी कि 19 दिसंबर से ओपन कर दी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मंडे 19 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर जो फ्राइडे है तब तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो इशू प्राइस है वो 5,409 रुपए पर ग्राम रखा गया है। हालांकि अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 50 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो आपको ये प्राइस 5,359 रुपए पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या गोल्ड में आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और हाँ तो क्या आपको इसको प्राइमरी मार्केट से खरीदना चाहिए यानी कि डायरेक्टली आरबीआई से, या अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहिए। तो इन सभी विषयों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम है पहली बार नवंबर 2015 में लॉन्च की गई थी। और सरकार का इसको लॉन्च करने के पीछे का मकसद ये था कि वो चाहते थे कि जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है उसको कम किया जा सके, और साथ साथ में जो लोग अपनी डोमेस्टिक सेविंग करते हैं, कैश के रूप में पैसे को रखते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सेविंग में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि वो बहुत आसानी से बिना किसी सिक्योरिटी वगैरह, प्योरिटी वगैरह की चिंता के गोल्ड को खरीद सकें। तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये बॉन्ड इशू करता है। तो इसकी 2022-23 की जो थर्ड सीरीज है वो 19 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक ओपन रहेगी। इससे पहले जून में ये फर्स्ट सीरीज लेकर के आए थे इस फाइनेंशियल ईयर की, और अगस्त में सेकंड सीरीज आई थी। हर साल ये डिफरेंट नंबर ऑफ सीरीज निकालते हैं। जैसे कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 उसमें 8 इन्होंने सीरीज निकाली थी। तो इस बार इनका 4 सीरीज निकालने का इरादा है, और उसमें से जो थर्ड सीरीज है वो 19 दिसंबर यानी कि मंडे से ओपन होगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो प्राइस पड़ेगा वो 5,409 रुपए पर ग्राम ऑफ गोल्ड रखा गया है। हालांकि अगर आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई करते हैं और डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए जो प्राइस होगा वो 5,359 पर ग्राम ऑफ गोल्ड पड़ेगा। और इसका जो प्राइस है वो कैसे फिक्स किया जाता है, उसमें जो 999 प्योरिटी का जो गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस होता है पिछले 3 वर्किंग डेज का, यानी कि 19 तारीख को ये स्कीम लॉन्च हो रही है। 18 और 17 क्योंकि संडे और सैटरडे हैं तो वो वर्किंग डेज नहीं है। तो 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर जो लास्ट 3 वर्किंग डेज है, इसमें जो 999 प्योरिटी गोल्ड का जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी सिंपल एवरेज ली जाती है। उसके बेसिस पे जो ये 5,409 का प्राइस है ये निकल के आया है। और इसकी जो फोर्थ स्कीम है, जैसे मैंने बोला इस साल में गवर्नमेंट 4 स्कीम लेकर के आएगी। तो चौथी स्कीम 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च 2023 तक ओपन रहेगी। और इन बॉन्ड्स का जो टिन्योर होता है वो 8 इयर्स होता है, यानी कि 8 ईयर तक अगर आप इसको रखते हैं तो आपको ये मेच्योर होके आपके अकाउंट में जो पैसा उस टाइम पे जिस दिन मेच्योरिटी डेट होगी उससे पिछले 3 वर्किंग डेज का जो एवरेज प्राइस होगा उस प्राइस पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन आप इसको 5 साल के बाद प्रीमेच्योर रिडम्पशन भी करा सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद जो भी आपकी इंटरेस्ट पेबल डेट होगी, क्योंकि आपको इसमें पता होगा कि हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है जो कि हर 6 महीने पे दिया जाता है, यानी कि 1.25%। और ये नॉमिनल वैल्यू पे होता है, यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा होगा उस पे नहीं, जो भी इसका इशू प्राइस है 5,409 रुपए, इसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट डेट ड्यू होगी उसमें अगर आप प्री मेच्योर आरबीआई के द्वारा इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इसको 8 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जो ये 2.5% का इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने स्लैब रेट के हिसाब से। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है कितना गोल्ड आप इसके थ्रू खरीद सकते हैं, तो एक इंडिविजुअल इसमें 4 kg और एचयूएफ भी 4 kg एक साल में खरीद सकता है। और अगर आप ट्रस्ट है तो 20 किलो तक का गोल्ड आप इसमें सब्सक्रिप्शन के द्वारा खरीद सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन बॉन्ड्स को लोन्स के कोलेटरल की तरह यूज किया जा सकता है। इसको आप अपने डीमैट अकाउंट में प्लेज कर सकते हैं। इसके द्वारा आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें जो मार्जिन मिलता है वो आपको 100% कैश, यानी कि थोड़ा सा हेयर कट होता है 10% के आसपास,
लेकिन उसके बाद जो भी मार्जिन होता है वो 100% कैश की तरह यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक को अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने प्लेजिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका कि मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, तो उसके थ्रू आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन मैं क्विकली समराइज करूंगा। तो अगर आप भारत में गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। जैसे कि एक तो फिजिकल गोल्ड, आप किसी भी गोल्ड डीलर या बैंक से ले सकते हैं। या दूसरा डिजिटल गोल्ड, आपकी आज की डेट में जैसे पेटीएम हो गया या गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इनके द्वारा आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ले सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन होती है गोल्ड ईटीएफ की, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट से आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। और चौथी ऑप्शन होती है गोल्ड म्यूचुअल फंड की, जो कि आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ले सकते हैं। तो इसमें जो भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं, फायदे नुकसान लिक्विडिटी वगैरह के ऊपर मैंने इनको कंपेयर किया है। और पांचवी और जो आखिरी ऑप्शन होती है वो होती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसको कि आप डीमैट अकाउंट या बैंक्स के द्वारा डायरेक्टली आरबीआई से भी इसको खरीद सकते हैं। तो इन सब के मैंने बेनिफिट पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन अगर हम समराइज करें तो जैसे कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो 8 साल में आपको लगभग 3% का जो जीएसटी है वो पे करना पड़ता है। इसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह के रिस्क तो होते ही हैं उसमें। डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपके जो चार्जेस हैं 5-6% पड़ जाते हैं। और क्योंकि स्टोरेज डिलीवरी वगैरह के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म है चार्ज करते हैं। गोल्ड ईटीएफ में भी आपको 4 से 8% की कॉस्ट पड़ जाती है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में तो 8 से 16% की कॉस्ट पड़ जाती है, क्योंकि कुछ एग्जिट लोड वगैरह भी होते हैं। तो इन सब में अगर हम एसजीबी से देखें, क्योंकि इसमें आपको ओवर एंड अबव 2.5% इंटरेस्ट मिलता है और कोई और कॉस्ट नहीं पड़ती है। तो इसमें एक्चुअली में आप 5 साल और 8 साल इसको अगर होल्ड करते हो तो 20% एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट भी कमा लेते हैं। तो इन नटशेल, अगर आपको गोल्ड लेना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही लेना चाहिए। दूसरी कोई स्कीम इसके आसपास भी नहीं ठहरती है। और अब अगर हम इसके कुछ बेनिफिट और लिमिटेशन की बात करें तो बेनिफिट ये है कि आपका जो इशू और रिडम्पशन होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा। तो जो भी जैसे पिछले 3 दिन का प्राइस है उसके प्राइस पे आपको ये मिलेगा, तो बिल्कुल ही लेटेस्ट प्राइस पे आपको ये चीजें मिलती हैं। इसमें जो स्टोरेज के कॉस्ट है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाती है। जो रिस्क है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड आपको लेंगे तो चोरी का खतरा है, उसको कहीं ना कहीं लॉकर में रखना पड़ेगा, उसके चार्जेस होते हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इंटरेस्ट आपको मिलता है 2.5% पर एनम का, जो कि बोनस है कि गोल्ड आप ले रहे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, नहीं तो अदरवाइज हमारी तिजोरियों में ही पड़ा रह जाता है गोल्ड। इसके अलावा जो भी मेकिंग चार्जेस या प्योरिटी का रिस्क होता है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि अगर आप ज्वेलर से लेंगे तो वो आपको मेकिंग चार्जेस लेगा। साथ साथ में आपको जो प्योरिटी का भी रिस्क रहता है कि कहीं उन्होंने गलत माल पकड़ा दिया, तो ये सब रिस्क नहीं होते। गवर्नमेंट की बैकिंग है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी डॉटर की मैरिज के लिए या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए 10 साल बाद गोल्ड चाहिए, तो आप इस फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद जो प्राइस चल रहा होगा, चाहे वो कम होगा चाहे ज्यादा होगा, उस प्राइस पे वो रिडीम कर पाएंगे। अगर आप इसको ज्वेलरी की फॉर्म में लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ रिस्क भी होगा प्योरिटी का। इसके अलावा ये आरबीआई की बुक्स में रहता है, तो कोई इसमें लॉस इतना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है। टैक्स बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप 8 साल तक इसको होल्ड करते हो, तो आपको जो भी गेन होगा कैपिटल गेन, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इंटरेस्ट पे आपको हर साल देना पड़ेगा, बट गेन पे नहीं है। और अगर 5 साल के बाद भी या लॉन्ग टर्म इसको 3 साल के बाद रखने के बाद अगर आप सेकेंडरी मार्केट में भी बेचते हैं, तो भी जो आपको टैक्स होगा वो स्लैब रेट से नहीं लगेगा। इसमें 20% टैक्स लगता है और उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो आपकी जो टैक्स है बहुत ही कम हो जाता है दूसरी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके मुकाबले। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। और इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट और रिडम्पशन है आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। मैं इसको बहुत लंबे समय से पर्सनली भी खरीद रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और इसके अलावा इसका ओवरऑल टेन्योर तो 8 साल का है, लेकिन आप 5 साल बाद डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू इसको रिडीम करा सकते हैं। इंटरेस्ट जब भी आपका ड्यू होगा उसमें एक विंडो ओपन होती है, उसमें आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और लास्ट 3 दिन का जो भी ट्रेडिंग प्राइस होगा वो आपको उस बेसिस पे आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले या कभी भी इसको बेचना चाहते हैं, मान लीजिए आज खरीद के 10 दिन बाद बेचना चाहते हैं, तो आप इसको डीमैट फॉर्म में या आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं, तो वहां पे आप इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं।
और अब इसके अगर कुछ लिमिटेशन की बात की जाए तो सिर्फ रेजिडेंट इंडियन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप एनआरआई हैं तो आपके लिए स्कीम नहीं होगी। दूसरा, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो लिक्विडिटी थोड़ी लो होती है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तभी पंगा है, नहीं तो छोटी मोटी क्वांटिटी तो आप आराम से बेच पाते हैं। मैं रेगुलरली इसको खरीदता बेचता रहता हूँ। और इसके अलावा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 ग्राम की है, इससे कम अगर आपको चाहिए होगा, हालांकि इससे कम क्या चाहिए होगा, बट वो आप नहीं ले पाएंगे। और मैक्सिमम इसमें है कि 4 किलो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है, 20 किलो ट्रस्ट है। आई एम श्योर कि इससे ज्यादा आप नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो ये एक लिमिटेशन आपके लिए बन के आएगी। तो अभी तक वीडियो से हमने ये समझा है कि अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो एसजीबी बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हमें एसजीबी में इन्वेस्ट करना है तो क्या हमें प्राइमरी मार्केट, जैसे कि अभी ये आरबीआई ने सीरीज ओपन करी है, इसके बाद मार्च में करेगा, इसके द्वारा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या हम इसको सेकेंडरी मार्केट जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे जो पुरानी स्कीम ऑलरेडी ओपन है उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी जो ये नई स्कीम है ये भी कुछ दिनों बाद ट्रेड करने लग जाएगी, इसको भी हम सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, हालांकि मैंने इस टॉपिक पे पहले डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं दे दूंगा, कि आपको डेफिनेटली अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो एसजीबी के थ्रू ही करना चाहिए। और एसजीबी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट में सेकेंडरी मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए मैं कुछ अगर आपको फायदे गिनाऊं, तो जैसे कि इससे आपको मैच्योरिटी की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि अगर आप जो 19 दिसंबर से स्कीम खुल रही है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये 2030 में मैच्योर होगी। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मेरी तो मुझे मेच्योरिटी चाहिए 2025, 26, 27 के आसपास, तो आप इसमें जो पुरानी स्कीम इशू हो रखी है, क्योंकि ये 2015 से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम है गवर्नमेंट लेकर के आई है, तो हर साल में की मेच्योरिटी के साथ आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपकी 2026-27 जो भी पीरियड आप चाहते हैं उसमें वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो भी उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसके बेसिस पे आ जाएगा। प्राइस की बात की जाए तो जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस हैं वो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि 5,409 पे जो सरकार ने इसका प्राइस रखा है, आपको चलो 5,359 रुपए में मिलेगा 50 रुपए के डिस्काउंट के बाद। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में पुरानी स्कीम में अगर आप जाते हैं तो उसका अगर आप लेटेस्ट प्राइस देखेंगे तो 4,950 रुपए से आपको डिफरेंट स्कीम में आपको जो गोल्ड बॉन्ड है आप उसको खरीद सकते हैं। तो लगभग आप 400 रुपए के आसपास सस्ता जो पर ग्राम गोल्ड है वो सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। और ये जब भी मैच्योर होंगे वो जो भी करंट मार्केट वैल्यू होगी मैच्योरिटी के टाइम की वो आपको मिलेगी। तो इसलिए प्राइस आपको सस्ता मिल जाता है ऑलमोस्ट। अगर आपको 10% सस्ता गोल्ड मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। इंटरेस्ट डायनेमिक ये होते हैं कि जो 2.5% है आपका इशू प्राइस पे मिलता है। तो अगर आप जैसे एक एग्जांपल के लिए अ, ये जो 5,334 पे जो अगस्त 2020 की स्कीम आई थी इसका इशू प्राइस 5,334 था। ये हो सकता है कि आपको सेकेंडरी मार्केट से 5,000 रुपए में मिल जाए या 5,100 रुपए में मिल जाए, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का वो 5,334 पे मिलेगा। तो अगर आप ऐसे जो स्कीम है जिसका कि इशू प्राइस उसके करंट प्राइस से ज्यादा है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा होगा। इसके अलावा टैक्सेशन बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है वो 2024 में ही मैच्योर हो रही है, अगर आप उसमें आज इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ आप 2 साल के लिए उसमें पैसा लगाएंगे, लेकिन जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, जैसे कि आप ओरिजिनल होल्डिंग पे रखेंगे। अदरवाइज आप 19 दिसंबर वाली स्कीम में डालेंगे तो 2030 में जाके वो पैसा मिलेगा जो कि टैक्स फ्री होगा। लेकिन आप कोई भी सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो जैसे ही वो मैच्योर होता है तो वो पैसा आपके लिए टैक्स फ्री होगा। तो ये बहुत ही अच्छे फायदे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट तरीका है इसको खरीदने का। हालांकि जहां इतने सारे फायदे हैं तो वहां डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो अगर लिमिटेशंस की बात करें हम सेकेंडरी मार्केट से खरीदने की, तो सबसे पहले लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है अगर आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। अगर आप छोटा मोटा 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम तक लेना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 किलो गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपको आराम से नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें बायर और सेलर प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। कई बार जैसे बायर होगा वो 4900 पे बैठा होगा, सेलर 4950 पे बैठा होगा, तो पूरे दिन कोई ट्रेड ही नहीं होता अगर आप एडजस्ट करने को रेडी ना हो। हालांकि इसमें डिस्काउंट इसलिए मिलता है क्योंकि सेलर नॉर्मली मजबूरी में ही इसको बेचना चाहता है, उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो अगर आप बायर हैं तो हर दिन आप अपनी जो जो प्राइस आप चाहते हैं डाल के रख दीजिए,
और कभी ना कभी कई बार हिट कर जाता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि इसमें जल्दी होती नहीं है, तो मैं जो भी अपना डिजायर्ड प्राइस है उस पे शुरू सुबह ही ऑर्डर डाल देता हूँ। कई दिन वो ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होता और कभी कभार मेरे डिजायर्ड प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से आप गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि इसमें ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं जैसे आरबीआई के द्वारा, तो आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं देनी पड़ती। हालांकि एक छोटा चार्ज है, बट अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो ये चार्ज थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर, ये चीजें उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है और आप उससे लेते हैं, वो सीडीएसएल पे ही अपना उनकी डिपॉजिटरी है, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी या ऐसे किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं जो कि एनएसडीएल और सीडीएसएल में है, तो उसमें आप मान लीजिए कि आपका अकाउंट सीडीएसएल में और जिससे आपने खरीदा उसका अकाउंट एनएसडीएल में है, तो थोड़ा सा डिपॉजिटरी ट्रांसफर में टाइम लगता है। कोविड के टाइम पे मैंने देखा था कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि अब हो सकता है कि इतनी इश्यू ना हो। तो ये एक चीज आपको देखनी पड़ेगी सेकेंडरी मार्केट से खरीदते टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आपको डिटेल में दूं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।